नमस्ते दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, खेमचो, कैसे हो आप सब? मैं ललित डेटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे 11th, 12th, BA, BCom, MA, MCom ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी की क्लासेस चलती है। मतलब इसमें इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र का ही ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट इस चैनल पर नहीं पढ़ाया जाता। ये चैनल बनाने का पर्पज ही यही है, अर्थशास्त्र का ज्ञान देना, इकोनॉमिक्स का ज्ञान देना। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ने को मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना। चलिए, आज मैं आपको डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। 3 प्रकार की कंट्रीज होती हैं। पहली अंडर डेवलप अंडर डेवलपिंग, दूसरी डेवलपिंग, तीसरी डेवलप। दोबारा बताता हूँ, अविकसित देश, तीसरा विकसित देश, तीसरा विकासशील देश। तो इन तीनों के बारे में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी रिपीट किया वो थोड़ी सी जो मेरी लैंग्वेज है गड़बड़ा रही। पहला आता है अंडर डेवलपिंग देश, जिसे अल्प विकसित देश कहते हैं। अंडर डेवलपिंग देश जिसे अल्प विकसित देश कहते हैं। उसके बाद आता है डेवलपिंग देश, जिसे विकासशील देश कहते हैं, जिसे विकासशील देश कहते हैं। उसके बाद आता है डेवलप्ड देश, डेवलप्ड देश जिसे विकसित देश कहते हैं। तो इसमें कैसी कंडीशन, कैसी इकोनॉमी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, 3 प्रकार की सिचुएशंस होती हैं। पहली होती है सरप्लस की सिचुएशन, सरप्लस। दूसरी होती है बैलेंस, बैलेंस्ड। तीसरी होती है डेफिसिट, डेफिसिट। डेफिसिट में दोबारा लिख देता हूं, डेफिसिट। सरप्लस को कहते हैं हम अधिशेष, अधिशेष।
इसे कहते हैं हम समान बजट, इसे कहते हैं घाटे का बजट। घाटा, इसे कहते हैं संतुलन। संतुलन, बैलेंस, सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट। जो हमारा बजट आता है दोस्तों, पहले मुझे ये बताओ, हमारे भारत में बजट कब आता है और कौन पेश करता है, ये कमेंट करके मुझे आप पहले बताओ। हमारे भारत में दोस्तों जो बजट पेश करते हैं वो करते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी, वो वित्त मंत्री है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं। कब करते हैं? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है, एक लेदर बैग में। एक लेदर बैग में बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। और किसके द्वारा? वित्त, हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा। निर्मला सीतारमण जी हैं अभी, उनके द्वारा। ये तो बजट की छोटी सी नॉलेज थी, बजट का नाम आया तो मैंने बता दिया। लेकिन हमारी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉरी सॉरी, सरप्लस बजट का मतलब होता है इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम। दोबारा लिख देता हूं ताकि ये थोड़ा सा आ नहीं रहा था लाइन में, आ जाए। इनकम ज्यादा, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कम। आप इसका सुन लीजिए, संतुलन बजट में क्या होता है? इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट में क्या होता है दोस्तों? इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा। इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा। क्या मतलब है दोस्तों इसका? अंडर डेवलपिंग देश, अंडर डेवलपिंग देश, जो हमारे अंडर डेवलपिंग देश होते हैं, अविकसित देश, अल्प विकसित देश, अविकसित देश। ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने दोस्तों, देख लेना, थोड़ा आगे पीछे हो तो देख लेना। अविकसित देश यानी अंडर डेवलपिंग, अंडर
डेवलपिंग, इसमें हमेशा दोस्तों सरप्लस बजट आता है। इसमें दोस्तों हमेशा सरप्लस बजट आता है। जितने भी अल्प विकसित देश हैं वर्ल्ड में, जितनी भी अल्प विकसित अंडर डेवलपिंग देश है, उसमें सरप्लस बजट ही आता है दोस्तों। जितने भी वर्ल्ड में, संसार में अंडर डेवलपिंग देश हैं, अल्प विकसित देश है, उसमें सरप्लस बजट आता है और आना भी सरप्लस बजट ही चाहिए। क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, बैलेंस। इसका एग्जांपल देख लीजिए पहले तो, ये यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं। इसका एग्जांपल है चीन। चीन वो एक अविकसित देश है, अंडर डेवलपिंग देश है दोस्तों। लेकिन अभी मैंने हाल ही में न्यूज में पढ़ा था कि वो डेवलपिंग देश बन चुका है दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने न्यूज में पढ़ा था वो डेवलपिंग देश बन चुका है। लेकिन किसी किसी किताबों में चीन ही अंडर डेवलपिंग देश है, इसलिए मैंने किताबों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर अपडेट करा जाए तो चीन एक डेवलपिंग देश बन चुका है। यहां तक आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है बैलेंस बजट। इसका एग्जांपल है यूएसए दोस्तों। इसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए, जर्मनी। जर्मनी, फ्रांस। फ्रांस और जापान। जापान, कनाडा। कनाडा और कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भी हैं ईटीसी। ये सारे डेवलप्ड देश हैं। डेवलप्ड का मतलब विकसित। विकसित देश हैं। ये सारे डेवलप्ड देश हैं, विकसित। विकसित देश हैं। यहाँ पे जो बजट आता है वो आता है बैलेंस बजट। हम जितनी इनकम कमाते हैं, मान लो 100 करोड़ हमने इनकम कमाई, 100 करोड़ हमने इनकम कमाई और 100 करोड़ ही 100 करोड़ ही खर्च कर दी। इसे कहेंगे बैलेंस बजट। अब आ जाता है डेफिसिट बजट। अब आ जाता है डेफिसिट बजट। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इन तीनों में से कौन सा बजट आता है? सरप्लस बजट आता है, बैलेंस बजट आता है, ये डेफिसिट बजट आता है? ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। हमारे भारत में कौन सा बजट आता है? डेफिसिट बजट आता है, बैलेंस बजट आता है या सरप्लस बजट आता है? हमारे भारत में दोस्तों डेफिसिट बजट आता है।
घाटे का बजट आता है, सुना होगा आपने। हमारे भारत में डेफिसिट बजट आता है, घाटे का बजट आता है। अब क्वेश्चन बनता है, कौन सा बजट आना चाहिए भाई, बताएं मुझे। घाटे का तो आता है, ठीक है, बता दिया, लेकिन कौन सा बजट आना चाहिए, बताइए। तो भाई साहब, हमारी इंडिया के लिए, हमारी इंडिया के लिए डेफिसिट बजट ही यूजफुल होता है, हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग देश है। जितने भी डेवलपिंग देश होंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी डेवलपिंग देश होंगे, उसमें घाटे का बजट ही आता है, उसमें घाटे का बजट ही आता है, डेफिसिट बजट ही आता है दोस्तों। क्यों क्यों, इसका जवाब मैं अभी आगे दूंगा, इसका जवाब मैं अभी आगे दूंगा। हमारे भारत में डेफिसिट बजट आता है, आना कौन सा चाहिए, डेफिसिट ही आना चाहिए, क्योंकि यूजफुल डेफिसिट बजट ही होता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश है, उसमें घाटे का बजट ही आता है। और जितने भी डेवलप्ड देश हैं, जितने भी डेवलप्ड देश हैं, उसमें बैलेंस बजट ही आना चाहिए और आता भी है। जितने भी डेवलप्ड देश है, उसमें बैलेंस बजट आता है। और जितने भी अंडर डेवलप्ड देश हैं, उसमें सरप्लस बजट आना चाहिए और आता है। जितने भी हो जाए, 10, 20, 50, 100, 200, जितने भी देश हो, इतने तो नहीं है देश, 10, 20, 30, 40 मान लो, ज्यादा, यदि 40 अंडर डेवलपिंग देश हैं पूरे संसार में, तो उसमें सरप्लस बजट ही आता है दोस्तों। क्यों, चलिए मैं बैंक से समझा देता हूं दोस्तों। आप बैंक में लोन लेने कब जाते हो, दो कंडीशन दे रहा हूं। पहली, जब आपके पास पैसा होता है तब, या फिर जब आपके पास पैसा नहीं होता तब, बताइए। इंतजार कर रहा हूं मैं, बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब आपके पास पैसा होता है, सब यही कह रहे हैं, गलत। क्या बता रहे हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता, ये बता रहे हैं आप, सब ये बता रहे हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, नहीं दोस्तों, ये गलत है। जब आपके पास पैसा होता है तब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। जब आपके पास पैसा होता है तब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आप बैंक में लोन लेने नहीं जाते। क्यों, इसी में जवाब मिल जाएगा आपको। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप किस सिक्योरिटी पे लोन लेने जाएंगे, वो चले भी रहे, मान लीजिए नहीं है पैसा, चले भी रहे, तो क्या आपको लगता है कि बैंक आपको लोन दे देगा, आपको लगता है कुछ सिक्योरिटी तो मांगेगा, कुछ गिरवी रखने की नहीं है तो मांगेगा, गाड़ी के कागज, घर के कागज, जहां आप जॉब करते हैं वहां, कुछ तो मांगेगा, कुछ भी नहीं है, क्या आपको ऐसे ही लोन दे देगा, नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। जहां से वो लोन रिकवरी करे बैंक, कोई ऐसा रिसोर्सेस ही नहीं है। बैंक
90% लोन अमीर लोगों को ही देता है, यानी जहां से वसूली की जा सके, जहां से वापसी हो सके, जैसे सरकारी नौकरी वाले लोग, उन्हें पता होता है कि इनका इनकम सोर्स है, कि ये मेरी लोन की वापसी कर देंगे, लोन वहीं से देता है। जिन पे घर जमीन है, लोन, बैंक लोन उन्हीं को देता है। जिन पे कार वगैरह है, लोन उन्हीं को देता है। जिनके पास पहले से ही प्रॉपर्टी यानी एसेट होती है, बैंक लोन उन्हीं को देता है। और 10% लोग हैं जिन्हें लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिलता है, जिस पे सिक्योरिटी नहीं है उन्हें लोन नहीं मिलता, मिलता है। लेकिन 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये कहते हैं सरप्लस वाले। पहले ये देख लीजिए आप, डेफिसिट। ये हमारा देश इंडिया, ये डेवलपिंग देश है। ये हर दिन कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि ये जल्दी से जल्दी डेवलप्ड देश बन जाए। हमारा इंडिया हर दिन प्रयास कर रहा है दोस्तों, हर दिन कोशिश कर रहा है कि हमारा देश इंडिया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनके जरिए विकसित बन जाए। लेकिन इसे बनने में अभी 22 साल का समय है। सरकार ने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, 2047 तक हमारा देश विकसित होने की संभावनाएं हैं। 2047 तक हमारा देश विकसित, डेवलप्ड होने की संभावनाएं हैं दोस्तों। तो हमारा देश रेगुलर कोशिश कर रहा है तो वो डेवलप हो जाए, लेकिन समय लगेगा। अब बात आ जाती है यहाँ पे दोस्तों, कि यहाँ पे इसके खर्चे, यहाँ पे इसकी इनकम मैंने बताई थी 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर करता है 80 करोड़ का। 20 करोड़ रुपए ये बचा के रखता है। किस लिए बचा के रखता है दोस्तों? कि ये अंडर डेवलपिंग देश है, ये डेवलप्ड बनने के नहीं है, डेवलप बनने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी दोस्तों। पैसा होना तो बहुत जरूरी है, स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, स्वास्थ्य होने चाहिए, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल होने चाहिए, हॉस्पिटल से भी पहले मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर होनी चाहिए। इन चीजों के लिए किस चीज की जरूरत है? पैसों की। इसलिए ये हमेशा कुछ पैसे बचा के रखता है ताकि डेवलप्ड बन सके। यह इसके जरिए नहीं बैलेंस है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है। 100 करोड़ रुपए इसकी इनकम है, 100 करोड़ रुपए ही एक्सपेंडिचर कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये ऐसा नहीं है, ये अंडर डेवलपिंग है, अल्प विकसित है। इसकी 100 करोड़ की इनकम है तो ये 80 करोड़ खर्च करता है, 20 करोड़ अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बचा के रखता है, ताकि मेरा देश डेवलप्ड हो सके, यानी डेवलपिंग हो सके दोस्तों। वहां पे फैसिलिटी आ सके, स्किल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी आ सके, वो भी विकसित बन सके, फैसिलिटी आ सके, हेल्थ फैसिलिटी आ सके, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, हमारे देश के बच्चे भी बड़े से बड़ा पद ले, ताकि हमारा देश एजुकेशन फील्ड में नंबर 1 बन सके, वो भी डेवलप्ड बन सके। इसलिए ये खर्चे कम करता है और इनकम ज्यादा होती है, खर्चे कम करता है, जिसमें ये 20,000 रुपए डेवलपमेंट के लिए बचा के रखता है। इसलिए यहाँ का जो बचत आता है वो हमेशा सरप्लस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग है दोस्तों, क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग है। ये पहले से ही बचा के रखता है पैसे। ये कहता है हम पहले से ही भाई अंडर डेवलपिंग है, इसलिए हमारा बजट सरप्लस में निकालो।
अधिशेष में निकालो ताकि इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, हम अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखें। ये था आपके क्यों का जवाब। ये था दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना कराया और डिटेल में कराया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कल मैं दोबारा हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।